हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपका जो रूल रहता है वो जे सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग प्लस ऑब्जेक्ट आपका आता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज इसके इस तरह से बनते हैं। सकारात्मक वाक्य। पहला वाक्य देखें तो आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। आई जहां सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन डूअर, कर्ता, करने वाला। बाज वर्ब का प्रयोग आई चूंकि एक हमारे पास फर्स्ट पर्सन में आता है तो ये आता है बाज। इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म राइट हो जाएगा राइटिंग। अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद दूसरा वाक्य अगर देखें, वी वर सेलिंग अवर कार, हम अपनी कार बेच रहे थे। वी वर सेलिंग अवर कार, हम अपनी कार बेच रहे थे। तो बी जहां सब्जेक्ट है, वर प्लूरल नंबर के साथ आया तो ये देखें सेलिंग वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग, अवर कार आपका ऑब्जेक्ट आ गया। यू वर टेलिंग ए स्टोरी, तुम एक कहानी सुना रहे थे। यू वर। नेक्स्ट आता है दे वर वाटरिंग द प्लांट्स, वह पौधों को पानी दे रहे थे। द वर्ड्स प्लूरल नंबर में आ गया। वर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। ही वॉज लाफिंग एट द जोकर, वह जोकर पर हंस रहा था। शी वॉज मिल्किंग द काउ, वह गाय का दूध दो रही थी। इट वॉज रेनिंग हैवीली, जोर की वर्षा हो रही थी। द पियन वॉज रिंगिंग द बेल, चपड़ासी घंटी बजा रहा था। देखिए जहाँ पे आपका सब्जेक्ट आई और ये जो आता है प्लूरल वर्ड जा ही शी इट, मीन आई के साथ बाज लगता है, ही शी इट सिंगुलर नंबर के साथ बाज लगेगा और इंग विद द फर्स्ट फॉर्म। इफ द सब्जेक्ट इज वी यू दे आर प्लूरल वर्ड देन वी यूज वर प्लस इंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर से एक बार रिपीट करूं, आई के साथ बाज और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग। बी यू दे जा प्लूरल वर्ड हो तो वर प्लस इंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ द सब्जेक्ट इज ही शी इट आर सिंगुलर नंबर देन यूज बाज प्लस इंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट जे आपके सकारात्मक वाक्य। सिंपल सा रूल है जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा तो उसमें इज आर एम का हमने प्रयोग किया था, बाकी यही है। इज आर एम उसमें लगाया था हमने। अब इसका अगर हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो खा रहे थे, पी रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, नाच रहे थे, खेल रहे थे, सो रहे थे, कार चला रहे थे, बाग में फूल तोड़ रहे थे, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। तो रहे थे, रही थी, रहे थे, ये आता है इसमें। राइट जब हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर इन्हीं के हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, नकारात्मक वाक्य बनाने हो तो क्या लगेगा उसका रूल देखिए। सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला वाक्य देखते हैं। आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। वी वर नॉट सेलिंग अवर कार, हम अपनी कार नहीं बेच रहे थे। यू वर नॉट टेलिंग ए स्टोरी, तुम एक कहानी नहीं बता रहे थे। दे वर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, वह पौधों को पानी नहीं दे रहे थे। द वर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे।
ही वॉज नॉट लाफिंग एट द जोकर, वह जोकर पर नहीं हंस रहा था। शी वॉज नॉट मिल्किंग द काऊ, वह गाय का दूध नहीं दो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग हैविली, जोर की वर्षा नहीं हो रही थी। द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा था। तो चलते हैं लास्ट इसका वाक्य को लेकर के। देखिए सब्जेक्ट द पियन, बाज सिंगुलर नंबर है तो बाज लगा, नाट बीच में नेगेटिव बना तो नाट लगा दिया, फिर आगे रिंग रिंगिंग तो जे आ गया रिंगिंग द बेल, जे आ गया आपका ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे पास बन गए इसके नेगेटिव वाक्य, जिनको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इनमें नाट का प्रयोग करना है किसके बाद, जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, वाज वर के बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, मीन प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हों, तो उसके लिए क्या करना है, बाज और बर को जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट लगा लेना है। बाज वर को जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के पहले आप हेल्पिंग वर्ब जो बाज या बर है उसको पहले लगाएं, तो इससे वाक्य जो आपका ये शुरू हो जाता है। जैसे देखें, बाज आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा था। वर वी सेलिंग अ कार, क्या हम अपनी कार बेच रहे थे। वर यू नॉट टेलिंग ए स्टोरी, क्या तुम एक कहानी नहीं सुना रहे थे। वर दे नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, क्या वह पौधों को पानी नहीं दे रहे थे। वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। बाज ही लाफिंग एट द जोकर, क्या वह जोकर पर हंस रहा था। बाज शी नॉट मिल्किंग द काऊ, क्या वो गाय का दूध नहीं दो रही थी। बाज इट रेनिंग हैविली, क्या जोर की वर्षा हो रही थी। बाज द पीन रिंगिंग द बेल, क्या चपड़ासी घंटी बजा रहा था। पास्ट है, मीन पास्ट में क्या आता है, जैसे पास्ट मीन भूतकाल, कंटिन्यू मीन चल रहा है, काम चल भी रहा है, पास्ट की बात है, चल रहा है। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास कुछ और इसी तरह के पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जब WH फैमिली से, और इनका मैं आपको अंतर बताऊंगा कि बाज बर के जात स्टार्ट जब होता है वाक्य, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक ये सेंटेंस जो बनता है, वाक्य बनता है, तो उसमें आंसर कैसे देना होता है। और अगर WH फैमिली से बना हो, जैसे WH बट, बाई, हु, बिच, सो एटसेट्रा, तो इनके साथ आपने आंसर देना पड़ता है। ये पिछली वीडियोस में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, और उसी तरह का जी भी है, इसका भी रूल है। तो देखते हैं पहला वाक्य, वर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे। क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे, तो इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, मीन इसका आंसर यस नो में ही होगा, यस और नो। वर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे, यस और नो। दूसरा वाक्य लेते हैं, वाज शी प्लेइंग ए गेम, क्या वो एक गेम खेल रही थी, एक खेल खेल रही थी, यस और नो। हु वाज मेकिंग ए नॉइज, शोर कौन कर रहा था, तो बताना पड़ेगा कौन शोर कर रहा था। राहुल कर रहा था, नंद कर रहा था, राम कर रहा था, सीता कर रही थी, गीता। तो किसी का नाम लेना होगा कि कौन शोर कर रहा था, ठीक है। हु वाज मेकिंग ए नॉइज, तो जहां इसका आंसर देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है वाक्य, राइट, WH से। फिर आगे चलते हैं, बिच गेम वाज शी प्लेइंग, वो कौन सी गेम खेल रही थी, ठीक है, तो इसका भी आंसर जैस नो में। बट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, बताना होगा कि मैं लिख रहा था, पढ़ रहा था, सो रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था। तो कोई भी आप आंसर दे सकते हैं। बट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, तो इसका आंसर आपको देना पड़ता है। बट वर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे थे, तो आंसर देना पड़ेगा। बट वाज शी प्रिपेयरिंग इन द किचन, वो रसोई घर में क्या तैयारी कर रही थी, राइट। तो इसी तरह के हैं जो WH फैमिली के। तो इसी के साथ आपका ये जो
पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड, बड़ा ही सिंपल बेस से है। तो आगे आपके न्यू जो वीडियोज़ हैं वो वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, आप सुरक्षित रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और अपना अभ्यास जो है वो जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।